इराक के मोसूल की अल नूरी मस्जिद में 12 जून 2014 को इमाम जुमा को कत्ल कर दिया गया था। इमाम का नाम मोहम्मद अल मंसूरी था। इस हत्याकांड को किसी ने संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन 4 जुलाई 2014 को अल नूरी मस्जिद में जो कुछ हुआ उससे अरब जगत में हड़कंप मच गया। यह वो दिन था जब इस्लामिक अमीरात के नए खलीफा के नाम का ऐलान हुआ। स्वयंभू खलीफा बना अबू बकर अल बगदादी, जिसका मकसद था सीरिया, इराक और टर्की के हिस्से को जोड़कर एक अलग देश बनाना। मुसलमानों के खास फिरके को इस्लामिक स्टेट का ख्वाब दिखाकर बगदादी ने ऐसा आतंकी संगठन तैयार किया जिसकी दहशत पूरी दुनिया में है। आईएसआईएस का तिलिस्म क्या है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए इदलिब, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ड्रेडेड टेररिस्ट्स। 27 अक्टूबर 2019, बारिसा, इदलिब। रात करीब 11 बजने को थे। अमेरिकी सेना के ड्रोन कैमरे अचानक आसमान में मंडराने लगे। इन ड्रोन कैमरों के बाद हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। हेलीकॉप्टर के बाद फाइटर जेट उड़ान भरने लगे और फिर मिसाइलें गरजने लगी। एक के बाद एक 5 मिसाइलों के धमाके से बारिसा दहल गया। मिसाइलों के धमाके इतने जोरदार थे कि बारिशा में भूकंप के झटके तक महसूस किए गए। मिसाइलें, बम धमाकों का शोर तुर्की के बॉर्डर तक सुनाई दे रहा था। अमेरिकी सेना ने मानो जंग छेड़ दी थी। तुर्की से सटी सरहद पर बारूद बरस रहा था। यहां बगदादी समेत कई आतंकियों के हेडक्वार्टर थे। अमेरिकी सेना का ऑपरेशन जोर पकड़ रहा था। जमीन से मोर्टार, एंटी फाइटर जेट मशीन से गोलीबारी जारी थी। इसके बाद अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर ने चुन चुन कर इमारतों पर गोली दागने शुरू कर दी। फायरिंग का कवर लेकर अमेरिकी कमांडो बारिशा की छत पर उतरने लगे। कई टुकड़ियों में बटे ये सैनिक कुछ तलाश रहे थे। अचानक इन्हें कुछ लड़के दिखाई दिए। लड़कों से बातचीत करने के बाद अमेरिकी फौज ने एक मकान की घेरेबंदी शुरू कर दी और इसके कुछ ही देर बाद गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। इतनी जोरदार फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा गया। गोलीबारी का शोर थमा तो फिर जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाली जानकारी साझा की गई। सीरिया से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में पूरा ऑपरेशन लाइव देखा जा रहा था। ऑपरेशन खत्म हुआ तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस अंदाज में हनक दिखाई। आतंकी आका को मौत के घाट उतार कर अमेरिका बाग बाग हुआ था। उसकी औलादें आज की तारीख में उससे ज्यादा बदनाम हैं। वो भी तब जब लाखों अमेरिकी जवान खाड़ी देशों में डेरा डालकर बैठे हैं। इराक में 2500 सैनिक, कुवैत में 13,000 सैनिक, बहरीन में 7,000 सैनिक, तुर्की में 2500 सैनिक, सऊदी अरब में 3,000 सैनिक, यूएई में 5,000 सैनिक, कतर में 7,000 सैनिक, जॉर्डन में 3,000 सैनिक, सीरिया में 2,000 सैनिक, ओमान में 600 सैनिक। कल्पना कीजिए कि ये सोल्जर्स ना होते तो क्या होता। अमेरिका के एयरबेस पर तैनात महाविनाश के हथियार का डर ना होता तो क्या होता। क्या आतंकियों की सेना के कहर से कोई बच पाता? कतई नहीं। मौजूदा वक्त में ही सीरिया के बड़े इलाके में बगदादी ब्रिगेड की सल्तनत चलती है। आईएसआईएस अलग नाम और अलग पहचान के साथ इदलिब में काबिज है। हयात तहरीर अल शाम आतंकी गुट ने इदलिब पर कब्जा कर रखा है। इस संगठन का सुप्रीम कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी है। अमेरिका की समझ का फेर है कि उसने आईएसआईएस को नेस्तनाबूद कर दिया। हकीकत बेहद डरावनी है। बगदादी एंड कंपनी की दहशत जस की तस है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।